स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ में, नई आशा और नई किरण के साथ में अपना एक नया टॉपिक यूरिनरी सिस्टम वो लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। जैसा कि लिख रखा है यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी इसका मतलब है यूरिन से। यूरिन का मतलब होता है हिंदी में मूत्र से। यूरिन यानी मूत्र। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम यूरिन से रिलेटेड जो भी उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है यूरोलॉजी या फिर यूरिनरी सिस्टम। और रीनल सिस्टम, इसको रीनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रीनल का मतलब होता है किडनी। तो हम जिसके अंदर बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम किडनी की स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है रीनल सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर आता है सबसे पहले नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? एंड नेफ्रोलॉजी मीन्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ नेफ्रो एंड लॉजी। नेफ्रो और ये लॉजी। लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी करना। किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की स्टडी करना नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। किडनी की इकाई यानी जिसको हिंदी में अपन वृक्क भी बोलते हैं या फिर गुर्दा, आपके देसी भाषा में बोला जाता है गुर्दे की इकाई या फिर गुर्दे के अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचना पाई जाती है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, दूसरी ब्रांच की हम बात करते हैं। दूसरी ब्रांच आपकी आती है नेफ्रोलॉजी के बाद अपन बात करते हैं यूरोलॉजी की। यूरोलॉजी सेम एज नेफ्रोलॉजी, ये भी वही दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यूरिन एंड द लॉजी। लॉजी का मीन्स वही स्टडी करना और यूरिन मीन्स द यूरिन या फिर इधर यूरो यानी यूरिन की स्टडी करना। इसके अंदर किस तरीके के क्या चीज़ इसके जांच की जाएगी, मतलब क्या डायग्नोसिस है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी यूरिन के अंदर। यूरिन की स्टडी करना वो आता है यूरोलॉजी के अंतर्गत। और यूरिन की स्टडी जो अपन करेंगे वो करेंगे मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड करेंगे इसकी स्टडी के अंदर, यानी यूरोलॉजी के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों की स्टडी की जाती है। सेकेंड हम बात करते हैं एंड्रोलॉजी की। इसकी कई सारी ब्रांचेज है वैसे तो, लेकिन मेन इनकी यही है। एंड्रोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं एंड्रोजन मीन्स एंड्रोजन क्या होते हैं? ये होते हैं हार्मोन मेल के अंदर। लॉजी मीन्स द स्टडी, वही यानी हार्मोन मेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है उनकी स्टडी, यानी मेल के जो एंड्रोजन हार्मोन कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर जो भी उसके टेस्टोस्टेरोन की स्टडी करना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, यह आता है अपने एंड्रोलॉजी के
इन अंदर, एंड्रोलॉजी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। यूरोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों के जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर उसकी यूरिन की स्टडी, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या डायग्नोसिस यानी क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगी यूरिन के अंदर, यूरिन कैसा आ रहा है, उस सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। ये सब चीज़ें आपके यूरिनरी सिस्टम के रीनल सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं रीनल में। तो सबसे पहले रीनल सिस्टम के अंदर अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम में रीनल सिस्टम इंक्लूड, रीनल सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो इंक्लूड किया जाता है एक तो रीनल आपकी, और रीनल का मतलब होता है आपकी किडनी, इसको हिंदी में वृक्क या फिर और बोल जाता है गुर्दा, ठीक है। दूसरे बात करते हैं अपन किडनी के अंदर आपके क्या आता है, दूसरा यूरेटर, तीसरा आता है आपके यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ आता है आपके यूरेथ्रा। यूरेटर को बोला जाता है मूत्रनलिका हिंदी में। यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय, मूत्राशय वो जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है। यूरेथ्रा जो आपके ओपनिंग होती है यूरिन की। तो देखो आपको एक बार डायग्राम दिखा देते हैं। ये तो हो गई आपकी किडनी, ठीक है। ये आपके हो गए यूरेटर, ये आपका हो गया, और ये दो चीज़ें आपकी हो गई यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ इज द यूरेथ्रा। तो किडनी, सबसे पहले किडनी के अंदर जो है हम आपको एक फंक्शन बता देते हैं यूरिन किडनी का, कि किडनी के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर यूरिन बनता है। यूरिन बनने के बाद में यानी ब्लड फिल्टर होकर के, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद में, ब्लड फिल्टर हुआ वैसे ही वो यूरिन बनेगा। यूरिन बनने के बाद में वो इस प्रोसेस से यहाँ से होता हुआ यूरिनरी यूरेटरों से होता हुआ, यूरेटर से दोनों यूरेटर्स होते हुआ राइट एंड लेफ्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर ये एकत्रित हो जाता है। और फिर बाद में आपके रिफ्लेक्सेस के साथ में या फिर आपके जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक, उसके आधार पर आपके जो यूरिन है वो मूत्राशय या यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसकी स्टडी अपन एंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो अपन ने अभी बात करी थी जिसके बारे में अपन ने अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, सबसे पहले तो हम किडनी की जो है बेसिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। बेसिक एनाटॉमी वो होती है जो अपन नॉर्मली एक किडनी में आप सुपरफिशियली रूप से देख सकते हैं, और एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो होती है जिसमें अपन इसका सेक्शन करते हैं, जिस तरीके से इसका सेक्शन दिखाया गया है। क्या अब जैसे मानो मेरे को करनी है मेरे हाथ की स्टडी, तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर से तो ये दिख रहा है, तो ये है एक बेसिक एनाटॉमी की स्टडी। और जबकि माइक्रोस्कोपिक अपन करेंगे तो उसमें मेरे हाथ को एक सेक्शन किया जाएगा, काटा जाएगा, तो उसके जो अंदर क्या क्या ब्लड वेसल्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी नर्व आ रही है, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं। बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं अपन, कि सबसे पहले तो किडनी, आपको पता है किडनी कहाँ पर होती है। सबसे पहले तो ये आपकी किडनी है, ये देखिए ये आपकी किडनी हो गई। तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में। किडनी की शेप, सबसे पहले किडनी की शेप क्या होती है किडनी की। किडनी देखिए आप, ये आपकी किडनी की शेप हो गई। ये किस तरीके, बीज के आकार की बीन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बीन शेप, या फिर बीज के आकार की, ठीक है। बीज के आकार की तो आपकी किडनी होती है, सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरा होता है ये नंबर में कितनी होती है बॉडी के अंदर, ये आपके नंबर में 2 होती है। थर्ड पॉइंट इज कि जो आपकी किडनी है उसका वेट कितना होता है। इसका वेट मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग होता है। मेल के अंदर लगभग 125 to
155 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर 155 टू 150 के समथिंग इसका वेट होता है। ये इसका वेट हो गया। एंड फोर्थ अपन बात करते हैं इसकी, जो इसका साइज़ है, साइज़ कितना होता है। वही मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। 12 इंटू 9 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू 5, इतना इसका साइज़ होता है। यानी 12 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में है ये। 12 सेंटीमीटर तो लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ी, और 7 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। चल 7 नहीं, ये होती है कम, 3 के समथिंग, 3 सेंटीमीटर ये मोटी होती है, ठीक है। ये इतनी मोटी होती है। तो अपन ने ये बेसिक बात करी कि क्या होती है क्या नहीं होती है। इसकी लोकेशन, 5th पॉइंट अपन बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन यानी ये कहाँ पर स्थित होती है बॉडी में। ये बॉडी में स्थित होती है T12 टू L3 वर्टिब्री में। वर्टिब्री T12 टू L3 वर्टिब्री क्या होती है। T12 का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर आपके 5 रीजन पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आपके 5 रीजन पाए जाते हैं। 5 रीजन कौन कौन से। फर्स्ट तो आपका सर्वाइकल, सेकेंड इज थोरेसिक, थर्ड इज लुम्बर, फोर्थ इज सैक्रल, एंड फिफ्थ इज कोक्सियल। तो 5 रीजन होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। अब आपके सर्वाइकल की बात करते हैं तो आपके ये सर्वाइकल रीजन होता है। देखो मैं आपको मेरे बैक से बताऊँ, यह आपका सर्वाइकल रीजन होता है। थोरेसिक रीजन आपके जो थोरेक्स है, छाती वाला एरिया, सीने वाला एरिया जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है थोरेसिक रीजन। फिर उसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है आपके लुम्बर, फिर उसके नीचे सैक्रल, और सैक्रल के नीचे कोक्सियल। देखो आपको बताते हैं ये कोक्सियल, ये आपका थोरेसिक, ये आपका लंबर, ये आपका सैक्रल, और ये आपका कोक्सियल, ठीक है। नीचे नीचे बिल्कुल। तो ये 5 रीजन होते हैं। तो जो आपकी किडनी है वो आपकी सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड या लोकेशन उसकी होती है, सिचुएटेड आपकी होती है T12 टू L3। T12 का मतलब होता है थोरेसिक। T12 यानी थोरेसिक में जो 12वें नंबर की वर्टिब्री है वहाँ से लेकर लंबर की 30 नंबर की, यानी जो आपका थोरेसिक है ये नंबर में, ये आपके नंबर में 5 होती है, सॉरी 7 होती है, और 12 ये होती है, 5 ये होती है, और 5 ये होती है, 4 या 5 समथिंग ये होती है, ठीक है। तो आपका जो 12वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री है यानी आपकी जो लास्ट वर्टिब्री है वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और नीचे जो लंबर की 3rd नंबर की वर्टिब्रा है वहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी एक तरीके से सिचुएशन हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अपन ने जो है बेसिक एनाटॉमी की बात की अभी किडनी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। वो बताने से पहले हम आपको एक दो पॉइंट और बता देते हैं। जो किडनी है इसके अंदर 2 पोल प्रेजेंट होते हैं, एक तो अपर पोल, ये बेसिक एनाटॉमी के अंदर ही आ गई, और एक होता है आपका लोअर पोल, ठीक है। ये आपके 2 पोल और प्रेजेंट होते हैं। 6th पॉइंट अपना जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट हो जाएगा पोल के बारे में कि कितने पोल होते हैं। पोल हो जाएंगे आपके 2, एक तो अपर पोल, दूसरा लोअर पोल, ठीक है। ये अपन ने बेसिक एनाटॉमी के बारे में बात करी किडनी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, जैसा कि अभी आपको बताया कि बेसिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या अंतर होता है। तो एनाटॉमी जो आपकी बेसिक है वो आपको बता दी, जो आपको सुपरफिशियली ऊपर से दिख जाएगी वो आपकी होती है बेसिक एनाटॉमी। और जो आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है वो होती है अपन जैसे किसी चीज़ का सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी ब्लड वेसल्स, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताना, वो उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आती है। तो हम बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर उसके फीचर्स। फीचर का मतलब होता है उसके गुण क्या क्या होंगे माइक्रोस्कोपिक, यानी अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे,
एक तरीके से अपने ये बोल सकते हैं उसको माइक्रोस्कोप पर देखा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी के बारे में ना। तो किडनी का आपको जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिखाया, किडनी ये रही। तो सबसे पहले तो आपके जो है किडनी की आउटर स्ट्रक्चर इज द फाइब्रस कैप्सूल। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा एक तो रीनल कैप्सूल। आपको पहले पॉइंट पॉइंट बता देते हैं, रीनल कैप्सूल या फिर फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं, दूसरा आता है इसके ऊपर एक लेयर होती है फैट की लेयर, फैट लेयर या फिर इसको बोला जाता है पेरिनेफ्रेटिक फैट। थर्ड इज द फेशिया ऑफ जियोटा। फोर्थ इज रीनल कॉर्टेक्स। फिफ्थ इज आपके रीनल कॉलम या फिर मेड्यूला पिरामिड। ठीक है, सिक्स्थ इज आपके मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। सेवंथ इज माइनर कैलिक्स। आठवां आपका रीनल साइनस। नाइन्थ इज रीनल साइनस, फिर आपका रीनल पेल्विस, रीनल हाइलम उससे पहले, फिर रीनल पेल्विस, ये सब पार्ट्स जो उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। किडनी की जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती है। अब आपको एक डायग्राम दिखाते हैं सबसे पहले, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये अपना वही डायग्राम है, इसको एक नए पेज पर ले लेते हैं। तो ये अपना डायग्राम है। देखो, तो सबसे पहले तो अपन ने बात करी रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है। रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल ये आपको यहां पर शो कर रखा है। रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल जो आपको यहाँ पर शो हो रखा है, यानी ये है जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है किडनी की, जो क्या करती है एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये फाइब्रस कैप्सूल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसकी वजह से इसको फाइब्रस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं आपके फैट लेयर या पेरिनेफ्रेटिक फैट के बारे में। ये क्या होता है? जो फैट की लेयर है वो लेयर इसके ऊपर लगी होती है, यानी इसके ऊपर जो है एक फैट की लेयर जमा होती है जिसको पेरिनेफ्रेटिक फैट बोला जाता है। ये शो नहीं हुआ है डायग्राम के अंदर तो आपको बता देते हैं। ये एक आपकी पेरिनेफ्रेटिक फैट की जो है लेयर है। पेरिनेफ्रेटिक फैट की एक लेयर है, ये इसके ऊपर फैट की लेयर होती है तो ये इसको भी प्रोटेक्शन की तरह एक काम करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपना है फेशिया ऑफ जियोटा। ये क्या होता है? फेशिया ऑफ जियोटा, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, वो भी इस डायग्राम में शो नहीं हो रखी है। फेशिया ऑफ जियोटा, ये भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये डायग्राम के अंदर शो नहीं कर रखी है तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये भी एक तरीके से कवरिंग का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है।
और ये जो है आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है ये। और जो मेन आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है वो है आपकी फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रखा है, रीनल कॉर्टेक्स ये पार्ट है, यानी वो रीनल कॉर्टेक्स किसके बीच में प्रेजेंट है? आपके जो फाइब्रस कैप्सूल है, ये आउटर मोस्ट लेयर है इसमें, और जो आपके रीनल मेड्यूला है इसके बीच में जो पार्ट है उसको बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। आपके यहाँ पर बता देते हैं, रीनल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द आपके रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेड्यूला। इसके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। और देन फिफ्थ पॉइंट आपका आता है रीनल मेड्यूला, रीनल पिरामिड क्या होते हैं? रीनल मेड्यूला आपके रीनल मेड्यूला जो है ये जो आपके ट्रायंगल शेप के जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है रीनल मेड्यूला या फिर रीनल पिरामिड्स, इनको बोला जाता है। ये सब आपके रीनल मेड्यूलास या रीनल पिरामिड्स होते हैं जिसके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, जो आपके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आती है मेड्यूला वाले पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रीनल मेड्यूला है, इसी को बोला जाता है एक रीनल पिरामिड्स के नाम से, ठीक है। ये देखो ये शो कर रखा है यहाँ पर, रीनल मेड्यूला ये रहा और रीनल पिरामिड्स ये रहे। तो रीनल मेड्यूला और रीनल पिरामिड्स दोनों एक ही है, दोनों सेम है, रीनल पिरामिड्स और रीनल मेड्यूला, ठीक है, आपके दोनों सेम है। सिक्स्थ अपन बात करते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स क्या होते हैं? मेजर कैलिक्स आप लोगों को यहाँ पे शो कर रखा है मेजर कैलिक्स का। मेजर और माइनर, सबसे पहले अपन बात करते हैं माइनर की। माइनर जो होते हैं जब आपका ब्लड फिल्टर होकर के नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ और जब यूरिन बनता है तो यूरिन सबसे पहले ये माइनर कैलिक्स के अंदर आता है। ये माइनर कैलिक्स में यहाँ से ट्यूब से कलेक्टिंग डक्ट वगैरह पीसीटी वगैरह से होकर के यहाँ से सबसे पहले माइनर कैलिक्स के अंदर आता है, यानी छोटी नलिकाओं के अंदर आता है। फिर वहाँ से ये एक बाद में जाकर के जितनी भी माइनर कैलिक्स है वो जाकर के एक बड़ी नलिका बना लेते हैं जिसको बोला जाता है मेजर कैलिक्स। तो इस तरीके से जो यूरिन है माइनर से मेजर के अंदर जाता है, फिर मेजर से आपके रीनल हाइलम है जहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स एंटर होती है, वहाँ पर जा कर के जो आपका रीनल साइनस नाम का पार्ट है वहाँ पर जाकर के एकत्रित हो जाता है और रीनल पेल्विस से होकर के आपके यूरेटर में चला जाता है। देखिए आपको माइनर कैलिक्स आपको बता दिया, जो यूरिन है वो मेड्यूला वाले पार्ट में से वहाँ से फॉर्मेशन होकर के माइनर में जाएगा, माइनर के बाद आपका मेजर में आएगा। और रीनल हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स किडनी के अंदर एंट्री लेती है और एग्जिट होती है, ठीक है। और 10th आपका पॉइंट है रीनल पेल्विस का। रीनल पेल्विस होता क्या है? रीनल पेल्विस ये आपको शो कर रखा है, रीनल पेल्विस यानी जो आपका ब्लड है वो ब्लड प्यूरिफाई फिल्टर होकर के आपका जो मेजर कैलिक्स से होकर के ये रीनल पेल्विस में जाता है। रीनल पेल्विस आगे जाकर यूरेटर बनाता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में होते हुए वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। देखिए यहाँ हाइलम बता रखा है, हाइलम एक वो प्रोसेस, वो स्पेस होता है या फिर वो जगह होती है जहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स, आपकी नर्व वेसल्स सब एंटर कर रही है, ठीक है। ये आपकी किडनी है वो उसकी बेसिक और जो आपकी ग्रॉस एनाटमी, बेसिक एनाटमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी वो सब आपकी क्लियर हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नए टॉपिक के ऊपर, नए पॉइंट पर। नया पॉइंट है आपका रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन सबसे पहले तो होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रीनल यानी किडनी और सर्कुलेशन मीन्स द उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बहने वाली यानी सर्कुलेट हो रही है, किस तरीके से क्या चीज़ें सर्कुलेट हो रही है। रीनल का मतलब किडनी, तो किडनी के अंदर किस तरीके से जो ब्लड है वो जाता है और किस तरीके से आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से तो रीनल तक यानी किडनी तक पहुंचेगा और किस तरीके से वो इम्प्योर ब्लड है वो वापस आपके हार्ट तक आएगा,
तो उसका एक सर्कुलेशन, एक चार्ट दिया हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता है आपके जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, दो सर्कुलेशन होते हैं। पल्मोनरी आप लोगों के दो सर्कुलेशन होते हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो आपके जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो आपके हार्ट से स्टार्ट होकर के लंग्स तक जाता है, वो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक के अंदर आपके जो बॉडी में ब्लड है, O2 ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी को, सेल को या टिश्यू को, सेल या टिश्यू तक जाएगा। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी हार्ट तक यानी राइट एट्रियम तक आएगा बाय द सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इनके साथ में। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर लास्ट में आपका गया आपका ब्लड, सबसे पहले गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के अंदर। आउटा के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग आउटा, डिसेंडिंग आउटा और आर्च ऑफ आउटा। ठीक है, आउटा के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, आर्च ऑफ आउटा और तीसरा होता है आपका डिसेंडिंग। असेंडिंग तो वो होता है जो आपके अपर बॉडी में और अपर लिम्ब के अंदर सप्लाई करता है, आर्च ऑफ आउटा आपके हार्ट में, और डिसेंडिंग आपके नीचे वाले पार्ट्स में। ठीक है, डिसेंडिंग आउटा जो होता है वहाँ से एक आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी, यानी वो किडनी को सप्लाई करेगी। उसके नाम से पता चल रहा है, रीनल आर्टरी जो है वो आपके किडनी को सप्लाई करेगी। उसके बाद वो उसके अपने सेगमेंट बनाएगी, सेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट बनाएगी, यानी उसके जैसी छोटी छोटी नलियाँ बनाएंगी, उनको बोला जाता है सेगमेंटल आर्टरी। फिर वो डिवाइड होकर के इंटरलोबर आर्टरी, फिर वो और भी ज़्यादा डिवाइड होकर के आर्क्यूरेट आर्टरी। इसी तरीके से ये सब चीज़ें डिवाइड हो करके मतलब अपनी जो ब्रांचेस है, एक बड़ी आर्टरी है, ये एक बड़ी नलिका है, बड़ा पाइप है ये मानो एक तरीके से, ये एक बड़ा पाइप है, उस बड़े पाइप से अपने थोड़ा छोटा पाइप कनेक्ट कर दिया, फिर छोटे पाइप से और ज़्यादा छोटे पाइप, फिर उससे छोटा पाइप, फिर एक नली कनेक्ट कर दी, फिर उसकी भी उससे भी छोटी नली, उस तरीके से। तो इस तरीके से सबसे बड़ा तो आपका डिसेंडिंग आउटा है, उससे छोटी आपकी रीनल आर्टरी है, उसके भी डिवाइड होकर के सेगमेंटल आर्टरी उससे छोटी होती है, इंटरलोबर आर्टरी और आर्क्यूरेट आर्टरी, कोर्टिकल रेडिएट आर्टरी, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल, दो निकलते हैं आपके, इफरेंट और इफरेंट, एफरेंट एंड इधर आएगा आपका इफरेंट, ये आपका है इफरेंट आर्टीरियल। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टीरियल। मतलब एफरेंट आर्टीरियल क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आता है और ग्लोमेरुलस कैपिलरी से यहाँ पर वो ब्लड फिल्टर होकर के जो यूरिन है वो बनाता है, और बाकी यूरिन तो आपके रीनल पेल्विस से होता है वो यूरेटर में चला जाता है, और देन जो आपका और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इफरेंट वेन के साथ में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, ये दोनों 2 ब्रांचेस होती है इसकी, इनसे कनेक्ट होकर के फिर एक बड़ी ब्रांच बनाएगा कोर्टिकल आर्टरी, फिर उससे एक बड़ी ब्रांच बनेगी आर्क्यूरेट वेन, इंटरलोबार वेन, फिर रीनल वेन, फिर इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जाकर के आपका राइट एट्रियम में ब्लड डाल देगी, जिससे फिर वो वापस आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से आपके जो पल्मोनरी आर्टरी से होता है वो लंग्स तक जाएगा, लंग्स तक जाने के बाद में फिर वो प्यूरीफाई होकर के वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर इंक्लूड होगा, तो उसी को बोला जाता है एक तरीके से सर्कुलेशन। तो रीनल सर्कुलेशन जो है आपका रीनल आर्टरी से स्टार्ट होता है और रीनल वेन पर ही ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। मतलब आपके जो रीनल सर्कुलेशन किसको बोला जाता है, रीनल सर्कुलेशन ब्लड को सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड की सप्लाई। मतलब आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर रीनल आर्टरी से स्टार्ट होकर के आपके कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, राइट एट्रियम या फिर रीनल वेन पर, उसी को बोला जाता है रीनल सर्कुलेशन। तो आपको एक बार और फिर से बता देते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, यूरिन किस तरीके से बना, किस तरीके से नहीं बना। सेकंड पॉइंट 10, ठीक है। अब आप देखिए, आपको बताया था कि जिस तरीके से आपके इस वाले पार्ट्स के अंदर आपके जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हुआ, फिल्टर होने के बाद में उसने जो अपना यूरिन बनाया वो आपके माइनर कैलिक्स के अंदर डाला,
ये आपके माइनर कैलिक्स है, इनके अंदर इसने ब्लड जो है उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करके इसमें डाल दिया और यूरिन बना दिया। ये माइनर के अंदर आ गए। माइनर के बाद में फिर आपका मेजर के अंदर चले गए। मेजर कैलिक्स में जाने के बाद में ये आपके रीनल साइनस वगैरह से होते हुए रीनल पेल्विस में चले गए। अब अपन दिखाते हैं रीनल पेल्विस के बाद। रीनल पेल्विस के बाद किस तरीके से, ये आपका रीनल पेल्विस वाला एरिया है, ये आपका रीनल पेल्विस वाला एरिया है। रीनल पेल्विस से होकर के ये आपके यूरेटर कनेक्ट होता है, यूरेटर से ब्लड होकर के आता हुआ और ये आपके आ गया मूत्राशय में, यानी यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर आपका जो ब्लड है वो जो आपका यूरिन है वो स्टोर होता है। और जब आपको बहुत ज़्यादा आपका यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल अप हो जाता है या फिर लिमिट से ज़्यादा फिल हो जाता है, तो आपको अर्ज होती है यूरिन करने की, जिससे आपके जो यूरेथ्रा है उसके अंदर ओपनिंग होती है आगे की तरफ, जिससे आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है बॉडी से, और उसी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है मिक्चुरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट। यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम होता क्या है? यूरिनरी सिस्टम यानी नाम से पता चल रहा है यूरिन का मतलब होता है आपका मूत्र या फिर यूरिन या फिर बाथरूम, जिसके बारे में अपन स्टडी करते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी उसके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट उसके बारे में जानते हैं, उसको बोला जाता है यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं किडनी की स्टडी, किडनी की करते हैं, किडनी इंक्लूड होती है इसके अंदर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके, ये आपको डायग्राम बता दिया कि किस तरीके से ये आपकी किडनी है, ये रीनल पेल्विस, ये यूरेटर, यहाँ से यूरिन होता हुआ आपकी यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरेथ्रा से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएंगे आपके। ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव बताया जो एंड्रोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इसकी नेफ्रोलॉजी आपको नेफ्रॉन की स्टडी बताई। फिर आ गए अपने बेसिक एनाटॉमी के बारे में, नेफ्रॉन कितने, जो किडनी है आपकी बॉडी के अंदर कितनी होती है, जो आपकी किडनी है आपकी बॉडी के अंदर दो होती है, नंबर में 2 होती है, बीन शेप की यानी बीज के आकार की होती है, और आपका जो मेल और फीमेल है दोनों के अंदर वेट अलग अलग होता है। लगभग आप एवरेज मान के चले तो वेट जो होता है किडनी का 150 ग्राम के समथिंग ये होता है, 150। साइज इसका आपको बता दिया, लोकेशन आपकी T12 to L3। और फिर अपने पोल के बारे में बात करी, पोल कितने होते हैं 37, इसके अंदर 5 लॉब्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अपने बताया T12 और L3 होता क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपने डिस्क्राइब किया कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके जो है थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा होती है, तो इसको T से डिनोट किया जाता है और लंबर को L से डिनोट किया जाता है। ये नंबर में 12 होती है, नंबर में 5 होती है, तो T12 to L3 ये प्रेजेंट होती है आपकी किडनी। और आपके जो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, माइक्रोस्कोपिक के बारे में अपन ने देखा, रीनल कैप्सूल जो है वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसको अपन ने फाइब्रस कैप्सूल बोला। फाइब्रस कैप्सूल क्यों बोला, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई थी। पेरी नेफ्रेटिक फैट या फिर फैट की लेयर, ये होती है आपकी एक फैट की लेयर होती है किसके, फाइब्रस कैप्सूल के अराउंड, जो आपको प्रोटेक्शन का काम करती है, जो डिनोट नहीं होता जल्दी से। और फेशियल ऑफ जीरोटा, वो भी इसके ऊपर पेरीनेफ्रेटिक फैट के ऊपर एक लेयर होती है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है आपके। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स जो है आपके रीनल कैप्सूल और रीनल मेड्यूला उसके बीच का एक पार्ट होता है, और आपका आ जाता है नेक्स्ट रीनल मेड्यूला या फिर रीनल पिरामिड्स। तो वो क्या होता है, रीनल पिरामिड्स आपको बताया, इसके अंदर जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैनले, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, जैसे ही आपका यूरिन फिल्टर हुआ नेफ्रॉन से वैसे ही वो माइनर कैलिक्स में आएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर रीनल साइनस से होते हुए ये रीनल पेल्विस से होकर के फिर देन कम इन टू द यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन उसके बाद में यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से होकर के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने जाना कि रीनल जो होती है यानी किडनी जो होती है वो कैसी होती है, उसकी बेसिक एनाटॉमी क्या होती है, उसके बारे में हमने देखा कि उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं यानी उसका सेक्शन करते हैं, तो वो किस तरीके से दिखती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। और आपका जो लास्ट पॉइंट था वो अपन ने जाना रीनल सर्कुलेशन के बारे में, रीनल सर्कुलेशन के बारे में कि रीनल सर्कुलेशन होता क्या है, किस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके बॉडी से यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से होकर के कौन कौन सी आर्टरियाँ आती हैं, आर्टरी किस किस में कौन कौन सी आर्टरियों में छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद में वो आपकी रीनल को सप्लाई करके
प्योर ब्लड को तो आपके ले लेती है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो आपके इन्फीरियर वेना केवा तक पहुंच जाता है और राइट एट्रियम में वापस प्यूरीफाई होकर के लेफ्ट लंग्स तक जाता है और प्यूरीफाई हो जाता है। देन अपन ने देखा कि जो ब्लड है जो फिल्टर हुआ है वो यूरिन बन करके आपका रीनल पेल्विस जो है यूरेटर में आ जाता है, और उसके बाद फिर जो इम्प्योर ब्लड है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इन्फरेंट जो भी कैपिलरीज और ये वेन्यूल्स वगैरह से वेन से होता हुआ बड़ी एक वेन बनाती हुआ रीनल वेन बन करके इन्फीरियर वेना केवा में वो इंक्लूड हो जाती है। इन्फीरियर वेना केवा वो वेन होती है, इन सबसे बड़ी वेन होती है, ये बड़ी वेन होती है, एक बड़ी वेन यानी शिरा, एक तरीके से शिरा होती है, जो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून, अशुद्ध, उसको लेकर के आती है कहाँ से, निचले वाले बॉडी पार्ट से, निचले वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को ऊपर यानी हार्ट तक लेकर के जाती है, उसको बोला जाता है इन्फीरियर वेना केवा। और इसी तरीके से सुपीरियर वेना केवा होती है, वो जो आपकी अपर साइड की बॉडी है वहाँ पर से जो इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड है उसको लेकर के आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।